तो कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने एक एंट्री यहाँ पे बना लिया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी एंट्री पंच हुई है। मैं आप लोगों को पोजीशन यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारी एंट्री पंच हुई है 258 रुपीज़ के आसपास। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखेंगे इस ट्रेड में। यहाँ पे एंट्री हुआ है तो बहुत ही छोटा सा एसएल इसके हाई का रखने वाले हैं कि 10 से 15 पॉइंट का, या फिर इसी कैंडल के हाई का अगर ये सस्टेन कर जाता है तो इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हम लोग रखने का देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो हमने प्लान किया एक सेलिंग साइड की एंट्री का, और हो सकता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे दे। हालांकि मार्केट काफ़ी बढ़िया बुलिशनेस शो कर रहा है, लेकिन डेली मार्केट गैप अप ओपन होके अपसाइड क्लोजिंग दे रहा था। इस दिन फ्लैट था, लेकिन आज भी गैप अप ओपन होके बहुत बड़ा रैली पहले तो करने नहीं जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद हो सकता है चला जाए। यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। 13-14 हज़ार समथिंग का प्रॉफिट चलने लगा है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ के आसपास है। एक कैंडल 2 कैंडल और सस्टेन करता है तो यहाँ का एसएल हम लोग लगा लेंगे 268 का, जो कि 10 पॉइंट समथिंग का है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड लेने का। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो इतना बड़ा गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। थोड़ा सा बहुत बड़ा फॉल आएगा नहीं आएगा हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसा प्रोबेबिलिटी है नहीं सोच रहे हैं। बस हम एक प्लान किए हैं जो कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, यही एक्सपेक्टेशन है। बहुत बड़ा फॉल आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इतना, रिवर्स करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये 50% का एरिया होने वाला है। 1 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा वीक बनाया है, आई मीन साइडवेज टाइप का बनाया है, और फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करें तो ये एक एरिया निकल के आ रहा है जहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट। यहीं पे रिएक्ट भी कर रहा है थोड़ा बहुत, और इसका लो ब्रेक करता है तो डे लो तक मिल सकता है। आज बिहेवियर थोड़ा अजीब दिख रहा है यहाँ पे, बाकी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, जो भी सिनेरियो बनता है मैं शेयर करता हूँ। तो हमारा एसएल हिट हो गया है। हमने 15 पॉइंट्स का रिस्क रखा था इस ट्रेड में, जो कि हिट हो चुका है। देखा जाए तो मैंने वो 275 का एसएल रखा था जो कि हिट हो गया। 10 पॉइंट का काफ़ी कम है एसएल यहाँ पे दिख रहा था, तुरंत हिट कर देगा, बट तो इसलिए मैंने बफर दिया थोड़ा सा, और बफर देने के बाद भी मार्केट ने हमें एग्जिट कर दिया। 53,000 का 1% का रिस्क हिट हो चुका है, और पर ट्रेड 1% के रिस्क के अंदर ही हम लोग। अभी देखना ये है कि क्या दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है, दूसरा ट्रेड लेंगे हम। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। बढ़िया ट्रेड दिखता है तो मैं ट्रेड लूंगा। थोड़ा सा ट्रैप करने जा रहा है मार्केट, और आज का बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है अगर हम लोग देखें तो। बाकी एक्सपेक्टेड तो है एक छोटा सा फॉल, रिट्रेसमेंट करके जाता तो और बढ़िया रहता मार्केट के लिए, लेकिन बैक टू बैक ओपन होने के साथ ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एरिया था 50% का, जैसा कि मैंने बोला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से पूरा रिवर्स किया है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्रेड लेंगे एक और। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड पंच कर दिया है। इस बार हमारी एंट्री पंच हुई है 283 रुपीज़ के प्राइस में, बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास। स्टॉप लॉस देखा जाए तो यहाँ कहीं का रखेंगे हम लोग, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है तो वापस से हमने जो यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया था, या फिर यहाँ कहीं के आसपास, वो स्ट्रेच हो चुका है। तो दोबारा से वही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, और जाना ही ऊपर तो एक थोड़ा सा नीचे आने के बाद जाए। तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ हमने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है या फिर हम नुकसान में ही आज के दिन क्लोज करते हैं। 30 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और कुछ अगर दिखता है तो ट्रेलिंग का भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पोजीशन रनिंग है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग किस तरह से बिहेव करता है मार्केट। मेरा तो मानना है कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम कर सकता है, छोटा मोटा ही लेकिन कर सकता है। यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट फर्स्ट, यहाँ उसके बाद यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। ये एक सपोर्ट जोन जहाँ से मार्केट रिवर्स किया था। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि हम लोग पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक हम अपने पॉइंट्स या फिर अपने स्ट्रेटजी, अपने
इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा बढ़ते घटते रहेगा, बट पॉइंट्स जो होगा हमारा वो फिक्स रहेगा। 9 पॉइंट का लॉस है तो यहाँ पे 1 लॉट भी मारेंगे तो 9 पॉइंट का ही लॉस होगा, या 100 लॉट भी मारेंगे तब भी 9 पॉइंट का ही लॉस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम पॉइंट्स कितना दे रहे हैं मार्केट को, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का M2M में जो चल रहा है हमारा। तो मेरा भी पर्सपेक्टिव हमेशा सीखने का ही रहता है। तो आज हमने एक ट्रेड लिया जिसमें हमारा SL भी हिट हुआ है, और हमेशा से यही रहता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले मार्केट से। तो हमने वेट किया थोड़ा सा, एक एंट्री लिया है। अभी तक तो ये वीक कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट हमेशा सीखने को मिल रहा है इस वीक से। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या यहाँ से हमें टारगेट मिलता है, हमारे फेवर में आता है मार्केट, या फिर वापस से हम लोग एक छोटा सा SL लेके आज का दिन 2 SL के साथ क्लोज करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखा जाए तो फिर से मार्केट वही कर रहा है, और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमारे फेवर में आया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्टेशन है और वापस से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। यहाँ पे अभी वापस से कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है। 283 पे एंट्री है, 280 के आसपास मार्केट घूम रहा है। अभी 40,000 समथिंग का नुकसान ही चल रहा है। 10 पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, लेकिन 10 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिले, एटलीस्ट 30, 40, 50 पॉइंट मिले तो थोड़ा ट्रेलिंग वेलिंग का देखें हम लोग। तो छोटे मोटे टारगेट के लिए हम लोग अभी वेट नहीं करेंगे, बड़े टारगेट का ही एक्सपेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट ही हमारा 30 पॉइंट्स का है। अभी देखते हैं, पूरा साइडवेज जैसा बिहेवियर है। अभी 12 बजने तो वाले हैं, एक मोमेंटम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड में। आता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो हम लोग छोटे से लॉस में एग्जिट करेंगे। अभी कोई भी ट्रेलिंग हम लोग नहीं किए हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे बनता है। एक्सपेक्टेड तो है एक छोटा सा फॉल मिले, रिट्रेसमेंट मिले, एटलीस्ट 50% एरिया तक ही मिले, लेकिन मिलना चाहिए मार्केट को, यहाँ तक आना चाहिए। ये नहीं तो डे लो को मार्क करें हम लोग अगर, तो ये वाला जोन यहाँ तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मार्केट आ जाए। नहीं आता है तो स्टॉप लॉस लेके हम लोग आज का दिन यहीं पे क्लोज करेंगे 2 SL के साथ। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने किया है, मैंने स्टॉप लॉस जो है वो 298 का यहाँ पे लगा दिया था, और इसमें 10 पॉइंट की जगह 15 पॉइंट का रिस्क मैंने दोबारा से लिया है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बिहेवियर था मार्केट का, थोड़ा सा जब तक बफर नहीं देंगे तब तक मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाएंगे ऐसे मार्केट में, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है हमारा SL। मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट का SL लगाया है। पिछला ट्रेड में भी लगभग 15 पॉइंट का SL था, और ये ऑलमोस्ट हमारा SL लेके ही गया, मतलब थोड़ा सा ही बचा। देखा जाए इसका हाई तो 297.70 के आसपास का हाई मारा था ये, और वहाँ से रिवर्स किया। अब देखते हैं क्या यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल पॉइंट से, कुछ पॉइंट से बचा है हमारा SL, तो यहाँ से अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। ये 90,000 से ज़्यादा तक का लॉस हमें दिख चुका था, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने अपना रिस्क जो है वो पर डे रिस्क के हिसाब से ज़्यादा नहीं किया है। पर ट्रेड का रिस्क हमारा 50,000 का होता है, और मैक्सिमम 2% का रिस्क हम लोग ले सकते हैं एक दिन में। तो 2% का रिस्क ब्रीच नहीं हुआ है अभी भी, इसलिए मैंने 15 पॉइंट का SL यहाँ पे लगा दिया है, जिससे अगर हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे इसको और झगड़ेंगे नहीं मार्केट से। 2 ट्रेड ही हम लोग लेते हैं, 2 ट्रेड में अगर हिट हो गया तो उसको एक्सेप्ट करके निकलेंगे, और अगर फेयर में आता है तो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे बायर सेलर की एंट्री पंच हुई थी तो उसके हिसाब से मार्केट एक फर्दर मोमेंटम करने के बाद हमारे फेवर में आ सकता है।
तो वही करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिया। अब हम लोग सही अगर होते हैं तो यहाँ से नीचे आता है मार्केट, और नहीं तो झगड़ेंगे नहीं, एक्सेप्ट करेंगे इस ट्रेड को, इस लॉस को। 2 ट्रेड में दोनों लॉस को एक्सेप्ट करके और आज का दिन यहीं पे क्लोज करेंगे। फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे तो आया है, अब जब तक इसका स्विंग ब्रेक नहीं करता या फिर जब तक एक कोई स्विंग ब्रेक नहीं करता तब तक कन्विक्शन लो ही है इस ट्रेड का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी मिल रहा है, एक बढ़िया कैंडल बनने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट में। अभी देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से अगर हमें मिलता है प्रॉफिट तो हम लोग होल्ड करने का देखेंगे, और नहीं तो जो भी होता है वो शेयर करेंगे हम लोग। 15 पॉइंट का रिस्क है, 15-30 पॉइंट जा सकता है, हालांकि अभी कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है अगर एक स्विंग ब्रेक करता है तो, और अगर गिरता है मार्केट तो अच्छा खासा, मतलब मेरे हिसाब से गिर सकता है, एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है हमें। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ इस ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कॉस्ट के आसपास घूमना शुरू हो गया है ट्रेड, और ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आएगा आपको। ऐसे रैंडमली अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो उसको बैक एंड पे ट्रेल मत कीजिए जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं बना हो। मेरे पास प्रॉफिट था इसलिए थोड़ा सा रिस्क लिया, और रिस्क मेरे पर ट्रेड रिस्क के अंदर ही था, दैट्स वाई मैंने ये किया, 4-5 पॉइंट का बफर दिया। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रोबेबली अगर हमारे फेवर में आता है तो बढ़िया टारगेट मिल सकता है, और नहीं आता है तो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। और अगर स्विंग बनता हुआ दिखता है कहीं यहाँ पे तो हम ट्रेलिंग का भी यूज़ करेंगे। अभी एक स्विंग को जैसे ही ब्रेक करेगा थोड़ा सा ट्रेल करेंगे यहाँ के आसपास का। देखते हैं, वेट करते हैं क्या आज हमारा ट्रेड चलेगा या फिर नहीं। जो भी होता है वो एक्सेप्ट करेंगे और निकलेंगे मार्केट से। वेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर थोड़ा सा स्विंग ब्रेक करता है 1-2 तो मैं ट्रेल करने का देखूंगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है कि एक स्विंग यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो मैं यहाँ के आसपास का एक ट्रेलिंग एसएल लगाने का सोच रहा हूँ, 292 रुपीज़ के आसपास का, जिससे हमारा जो है रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। और ये लो भी ब्रेक करने जैसा अटेम्प्ट ले रहा है इस स्विंग का लो ब्रेक करने का अटेम्प्ट ले रहा है। तो अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ के आसपास का लगा देते हैं, और लग तो रहा है ब्रेक कर देगा तो हम लोग सबसे पहले ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा देते हैं 292 का। दोनों में हम लोग को लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बार में 27 लॉट्स ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो 2 ऑर्डर हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे 292 रुपीज़ का। तो हमने 292 का ऐसा लगा दिया है। अब यहाँ से क्या करेगा मार्केट, तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर देखा जाए तो 292 हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो चल रहा है हमारे फेयर में, अभी तक स्विंग लो ब्रेक नहीं किया है बट अटेम्प्ट ले रहा है। देखते हैं अब यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी होल्ड करने को इस ट्रेड में। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उससे कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे हम। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रोबेबली ऐसा लग तो रहा है कि एक मेक और ब्रेक लेवल पे है मार्केट जहाँ से नीचे जा सकता है। यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो हम लोग को ऐसा लेके निकल जाना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रखे हुए हम, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी एक्सेप्ट करेंगे और निकलेंगे मार्केट से। 292 का स्विंग ब्रेक कर दिया, अब काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है जैसे से ये नीचे जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह से बिहेवियर रहता है अभी मार्केट का, इमीडिएटली रिवर्स करता है या फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आता है और एक बढ़िया मोमेंटम करता है। वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है।
तो बहुत मुशक्क़त करने के बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिया था हमें, लगभग 20 पॉइंट का, लेकिन एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट भी दे, नहीं दिया। हमारा ट्रेलिंग सेल हिट हो गया और 80,000 रुपीज़ के लॉस में आज का दिन हम लोग यहीं पेंड करते हैं। और देखा जाए तो इसको सबसे पहले एग्जिट करते हैं। काफ़ी लंबा होल्ड किया हम लोग, पूरा मार्केट साइडवेज है, क्योंकि लॉस कवर करके 10-15 हज़ार का प्रॉफिट भी मिल रहा था हमें यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वेट किया हमने और नहीं कुछ मिला हमें आज के दिन पे, तो कोई बात नहीं, लर्निंग मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज मार्केट था, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ा हम लोग, लेकिन नहीं मिला। 30 पॉइंट्स भी मिलता तो कहीं ना कहीं ट्रेल करते कॉस्ट के आसपास, लेकिन ये कहीं भी मौका नहीं दिया। स्विंग तो बनाया लेकिन लो प्रोबेबिलिटी लग रहा था यहाँ पे लगाना, तो मैंने यहीं कैसल रहने दिया और अभी देखा जाए तो ये हिट कर दिया है। तो ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ पे हमारा चला गया आज के दिन पे। लगभग देखा जाए तो 15-20 पॉइंट समथिंग का लॉस हुआ है, 20-25 पॉइंट समथिंग का। प्रॉफिट लॉस तो चलते रहेगा, बट हमारा रिस्क कंट्रोल में था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2% के अंदर ही हमारा लॉस हुआ है। तो आज का दिन हम लोग यहीं पेंड करते हैं। कोई बड़ा ट्रेड मार्केट मूवमेंट नहीं किया, लेकिन लॉस हुआ हमें, तो आज का दिन यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।